हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 21 सितंबर की वर्कशीट में, यानी कि 21 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट 6 to 8 के लिए है, यानी कि 6, 7, 8 सभी के लिए है और इसका नंबर है 67। आज हम पढ़ने वाले हैं हनी बीज के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक एवरी डे आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन। रोज़ की तरह मेरे जो छत वाला गार्डन में उसमें पानी दे रहा था। सडनली अ लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग, और अचानक से बहुत सारी हनी बीज उड़ती हुई आई। आई चेकड इट केयर व्हेन आई चेक केयरफुली आई नोटिस्ड अ हनी कोम्ब ऑन वन ऑफ द बिग प्लांट्स। और जब मैंने नोटिस किया तो देखा एक बड़े से प्लांट में एक मधुमक्खी का छत्ता था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज आई हैड ओनली रेड इट अबाउट इन द बुक्स टिल नाउ। मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ इसके बारे में किताबों में पढ़ा था। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई रीडिंग बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब मुझे समझ में आ रहा था क्यों किताबें पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है। हैड आई नॉट लर्नड अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम हनी कोम, आई वुड हैव टच्ड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड गॉट बिटन बाय द हनी बीज। कहा है, अगर मुझे पता नहीं होता, अगर मैंने पढ़ा नहीं होता किताब में, तो मैं तो सीधा जाके पकड़ ही लेता उसको, क्योंकि भाई मैं बहुत जिज्ञासु किस्म का बच्चे तो होते ही जिज्ञासु है ना, उनको लगता है कि क्या है इसके अंदर ऐसा, तो मैं तो उसको जाके सीधा पकड़ लेता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। कम लेट्स फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। कहा है चलो और भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, समझते हैं इनको। व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनी कॉम्ब। हमने देखा है कि हेक्सागन की शेप में है ये, आप देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ऐसा ऐसा आपको कुछ दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे हेक्सागन की शेप में होता है, तो मैंने लिख दिया है हेक्सागनल शेप। व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनी कोम एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू अस। क्या होता है इसके अंदर, हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। हनी कोम के अंदर हनी होती है, हनी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। फिर है, डू यू नो दैट हनी बॉय बीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। आपको पता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और बताओ। येस, हनी बीज हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, या अगर आप 8th में तो आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ द सेम टाइम। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, या सिंपल सी बात लगा लो, आपको इजी सा तरीका बताती हूँ। अब मान लीजिए बीज गिरना है कहीं पे। अब बीज गिरना है तो बीज, भाई मान लीजिए कि एक मधुमक्खी बैठी है किसी फूल के ऊपर, और उसके बाद जो बीज है वो उसके पैर पे लग गया। अब वो मधुमक्खी कहीं और जाके बैठी तो वहाँ पे बीज आ गया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से पौधा वहाँ उग जाएगा। तो सेम वेज पॉलिनेशन में भी मधुमक्खी बहुत तरीके से हेल्प करती है। आगे हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है वो, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ में भी मदद करती है। फिर है, व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज। और क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, तो डॉग प्रोटेक्ट करता है, बटरफ्लाइज प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जानवर हैं, वॉर्म्स प्रोटेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा होगा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। सम हाउ सभी जानवर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट कुछ कम करते हैं कुछ ज़्यादा। तो मैंने 2 लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। सेम वर्कशीट हिंदी में करेंगे आप। हम रोज़ की तरह पौधों को पानी दे रही थी मैं, कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधे के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ किताबों में ही इसके बारे में पढ़ा था। और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। तो कहा है चलो और जानते हैं। मधुमक्खी के आकार के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है, तो हमने ये देखा है, आपको ये शेप दिख रही होगी, षटकोण के आकार की शेप है। तो मधुमक्खी के छत्ते प्रकोष्ठों के आकार एक छोटे कमरे की तरह आयताकार होता है। आगे, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। मधुमक्खी में शहद होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे दवाइयाँ भी बनती हैं।
क्या आपको ज्ञान है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में कैसे महत्वपूर्ण हैं? तो मधुमक्खियाँ फूलों और फसलों के परागण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उत्पादन को 1.5 से 2 गुना बना देती हैं। तो आपको पता है पॉलिनेशन यानी कि जो परागण होता है वो मधुमक्खियाँ उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जो उत्पादन है वो बहुत बढ़ा देती हैं। चौथा प्रश्न है, मधुमक्खी के अलावा और कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? तो पक्षी, छिपकली, सांप, चूहे, ये सारे के सारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो इसके साथ हमने आज की 6 to 8 की वर्कशीट कर ली। बाकी वर्कशीट भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप ढूंढ सकते हैं उनको। करिए इसे, टीचर को भेजिए और फिर हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।